राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पिछले दिनों जयपुर में सचिवालय कर्मचारी संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के कर्मचारियों को ढेर सारी सीख दी। वो वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि जो सीख मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को दी है, क्या उस पर वे अमल कर पाएंगे? यदि अमल कर पाते हैं तो यह राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान के कामकाज में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। लेकिन सुधांशु जी, आपको पता नहीं है कि आप ही के इस राजस्थान में जो भी सरकारी कार्यालय है उनमें सरकारी कामकाज की स्थिति क्या है, यह शायद आपसे छिपा हुआ नहीं है। कोई किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई भी फाइल एक ही कमरे में एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में कम से कम 5 से 7 दिन लगा देती है। सवाल ये उठता है कि जो फाइल एक ही कमरे में पास लगी एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में 5 दिन लग जाते हैं, तो इसके पीछे का राज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। अब आपने सीख दी है कि कर्मचारी समय पर आएँ, नियमित रूप से आएँ, समय पर जाएं और अपने कामकाज को बखूबी ढंग से निभाएं। लेकिन मुख्य सचिव जी, आप कभी कभी जयपुर से निकलकर कुछ सरकारी विभागों का अचानक निरीक्षण कीजिए तो आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। कर्मचारी कितने समय पर आते हैं, कितना काम करते हैं। आपने ये भी सीख दी है कि रोज़ाना का काम रोज़ाना निपटाएं। अगर ऐसा हो जाए तो यकीन मानिए कि सरकारी विभागों में कामकाज का ढर्रा सुधर जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी सीख पर कर्मचारी और अधिकारी कितना अमल करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके वीडियो को देखकर लोगों को सीख जरूर लेनी चाहिए। साथ ही साथ सुधांशु जी, आपको राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। राजस्थान की भाजपा सरकार ने आपको मुख्य सचिव बनाकर आप पर भरोसा किया है, इसलिए आपको कमीशन खोर, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों की नाक में नकेल डालना चाहिए। यदि आप इतने कड़े कदम उठा पाते हैं तो यकीन मानिए कि पूरे राजस्थान में आपकी वाहवाही होगी। चलिए देखते हैं सुधांशु पंत के उस भाषण का वीडियो। हम इसके महत्व को समझें अपने पद के, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, और किस कारण से हम लोग यहाँ पर हैं। और यदि हम इस जिम्मेदारी का एहसास कर लेते हैं और उसी लगन निष्ठा से यदि हम कार्य करते हैं, हम अनुशासित होके समय पे आते हैं, कार्य निपटाते हैं, कोई कार्य लंबित नहीं रखते, जिस दिन कार्य होना है उसी दिन उसको करते हैं, जिस दिन कागज आता है उसी दिन उसको डील करते हैं, जिस दिन पत्रावली आती है उसी दिन उसका निष्पादन करते हैं, तो लगन से, मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो इस प्रदेश को और देश को बहुत आगे तक आप और हम, पूरा सचिवालय परिवार मिलके ले जा सकता है। तो ये बोध होना, ये जिम्मेदारी होना और जिम्मेदारी का अच्छी तरह निर्वहन करना बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर का दिया हुआ आप और हम सब राजकीय सेवा में हैं। हमें सब कुछ ईश्वर की देन से प्राप्त है। हर महीने की पहली तारीख को एक वेतन मिल जाता है, दूसरे भत्ते मिल जाते हैं, फ़ोन वगैरह दूसरे उसका मोबाइल के रिचार्ज का भी कुछ मिल जाता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिल जाती है। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, देश के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आप और हम जिस वर्ग में आते हैं वो देश के टॉप 1%, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे कार्य करने की दृष्टि से देखें, किसी भी लेवल पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पर सचिवालय परिवार में, सभी उस टॉप 1% पे आते हैं। और ये
इस पे हमें गर्व होना चाहिए।